हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाय फ्रेंड्स तो आज मैं बात करने वाला हूँ शार्क टैंक इंडिया के बारे में। और शार्क टैंक इंडिया एक तरह का कॉन्सेप्ट है, बाहर देशों में भी है ये और हमारे देश में भी अभी अच्छा खासा इसकी व्यूअरशिप है। मैं भी देखता हूँ और अच्छे अच्छे बिजनेसेस भी आते हैं। कई बार बिजनेसेस सिर्फ अपना एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं। जैसे हाल ही में आदिल कादरी का आया था, परफ्यूम वाला। तो उसको तो खैर खूब खरी खुटी सी सुना दिया साक्स ने। हालांकि एक ने उनको ऑफ़र भी करा और ऑफ़र एक्सेप्ट भी करा आदिल कादरी ने। तो कई बार जो साक्स होते हैं वो उनको पैसे भी ऑफ़र करते हैं। और मतलब जैसे कि मान ले कि किसी ने 1 करोड़ मांगा 5% इक्विटी के लिए, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, 70 लाख दूंगा, 50-60 लाख दूंगा और इतना इक्विटी लूँगा और बाकी अमाउंट मैं आपको लोन में दूंगा। जबकि ये सारे जितने भी हैं, असनीश ग्रोवर पहले सीज़न में थे, अमन गुप्ता, नमिता थापर, पीयूष बंसल, ये और अनुपम मित्तल, ये सारे खुद ही अपने बिजनेसेस लोन के ऊपर लेके और किस्ती भर के चला रहे हैं। तो ये सारे कैसे लोन देंगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ से लोन देंगे ये सारे। तो इनको जो है ना, बोला जाता है प्रोग्रामर के, वो उनके थ्रू अंदर से कुछ बात होती है कि आप लोगों को ऑफ़र ऐसा करना है, और जैसे कि कुछ कमियां भी निकालनी है बिजनेसेस में, और उनको ये बताना है कि आप लोग लोन लो। और फिर बैंकर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े बैंकर्स जो हैं, इन ऐसे टीवी प्रोग्राम्स के स्पॉन्सर होते हैं, तो वो उनको अपना लोन्स भी वो करवाना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोन्स नहीं होंगे तो फिर कहाँ से आएगा। हाँ, और इनके पास भी इतना कैश या फिर पैसे नहीं होते, ये भी कहीं ना कहीं से लोन लेके, और ये फिर जैसे मान लो किसी ने कुछ इक्विटी खरीदी, किसी एक्वायर करने के लिए, कोई कुछ परसेंट इक्विटी खरीदी किसी कंपनी के लिए, तो ये भी खुद भी लोन लेते हैं। हालांकि इनको लोन कुछ सस्ते रेट में मिल जाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये प्रोग्राम के चेहरे हैं शार्क टैंक के। तो ये वाला बात होता है अंदर का। थोड़ा सा मैं सोचा आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं, अगर आप भी शार्क टैंक के फ़ैन हो तो। यही था वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, एक और बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, मुझे ये जो भी हैं, अनुपम मित्तल हैं, अमन गुप्ता है, अमन गुप्ता बोर्ड का भी आईपीओ भी आने वाला है। अश्नीर ग्रोवर के ऊपर स्टार्टिंग में याद होगा आप लोगों को कि किसी बैंकर को उसने गालियाँ सुना दी थी, मारने की धमकी दे दी थी कि तुमको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। और वो पता है क्या कर रहे थे उस समय? वो उस बैंक से लोन लेना चाह रहे थे एक आईपीओ खरीदने के लिए। तो इनके पास खुद भी इतना पैसा नहीं होता है कि ये ऐसे एक्वायर करे किसी बिजनेस को। ये भी कहीं ना कहीं से लोन लेके ही एक्वायर करते हैं, और उनको फिर प्रॉफिट उनका जो होता है फिर वो इस तरह से चुकाते हैं। तो ये भी एक इस बात को साबित करता है कि इनके पास इतना पैसा नहीं होता, बस बट जस्ट ए प्रोग्राम है एक, जिसमें कि जिसके थ्रू ये बिजनेसेस को कह ले कि ऑब्वियसली इनके पास एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, लेकिन इनके पास पैसा इतना नहीं है जो कि ये कहते रहते हैं कि ये खुद भी लोन लेके और इस तरह के बिजनेसेस को कहीं ना कहीं अपने थ्रू और डायरेक्टली भी कभी कभार लोन लगा के कुछ परसेंटेज बढ़ा के, जैसे 12% कह रहे थे वो प्रोग्राम में मैं सुन रहा था। तो इतना है नहीं, 12% 15% लोन इंटरेस्ट अगर आप बिजनेसेस में अगर लेते हो तो करीब, अगर आप 10% के करीब है, 9 से 10% है लोन का अमाउंट अगर आप लेते हो तो। और तो ये लोग 2% खुद भी कमीशन ले लेते हैं लोन पे भी, और बाकी अगर बिजनेसेस में अगर वो फ़ायदा होता है तो ये लोग वहाँ से भी कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो ये है। और ये जो शार्क टैंक इंडिया वाला प्रोग्राम है, इस पे मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी आते हैं जो कि बस अपना एक ऐड करवाने आते हैं, और इनकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनका कि सेल अचानक शार्क टैंक इंडिया पे आने के बाद थोड़ा बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे टी शर्ट ब्रांड हैं, या मर्चेंडाइज ब्रांड है, या ऐसे एक टोपी का ब्रांड आया था, चश्मा का भी ब्रांड आया था बहुत बार। एक बारी बिहार का एक ब्रांड आया था अचार वाला, शायद कुछ पांडे या तिवारी ऐसे कुछ नाम का वो था, झाजी झाजी वाला। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसे भी
लोग आए हैं जो कि बस अपना एक एडवर्टीजमेंट करने के लिए आए हैं। हालांकि बहुत बहुत बार ऐसे लोग भी आए हैं, जैसे एक बार खेत से इनोवेटिव मतलब साइकिल से खेत में पानी या फिर पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए उसने एक वो बनाया था, एक हाँ पैर से चलाने के लिए। तो उस तरह का भी कुछ एंथुसियास्ट एंटरप्रेन्योर्स और कह ले इनोवेटेड मतलब इनोवेशन करके भी बहुत लोग आए हैं, तो उनके लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं तो देखता हूँ शार्क टैंक। हालांकि कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि स्क्रिप्टेड हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी सब कुछ रियल का होता है ना। तो यही था दोस्तों, आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गला सूख जाता बोलते बोलते।